हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 का पूरा पेपर करवाने वाला हूं। इसी तरीके से आप सभी को 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय का पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। तो पेपर आप सभी को एक झलक दिखाने वाला हूं। कंप्लीट जो पेपर होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 के वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस मॉडल पेपर है। यहाँ पर बच्चों को अपना रोल नंबर डालना होता है, जो भी रोल नंबर होता है 7 अंकों का रोल नंबर होता है। और यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यानी कि जो बच्चा पेपर देने वाला है वो उनको अपना यहाँ पर नाम डालना पड़ता है। और सेम आपको उसके बाद भी आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। रनिंग हैंड में अधिकतम 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। नवोदय विद्यालय का 2 घंटे का समय मिलता है। ये सामान्य निर्देश होते हैं, लेकिन हम इनको नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम डायरेक्ट नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा जो पेपर है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें आप सभी को 40 रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसा आप सभी को पता है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो, डेली आपको हमारे चैनल पर नवोदय की लाइव क्लासेस देखने के लिए भी मिल रही हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जवाहर नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरे मॉडल पेपर को इस वीडियो में मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। एकदम बारीकी से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, तो वीडियो को कहीं पर छोड़कर नहीं जाना है। सभी को वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको वीडियोज़ को शेयर कर देना है, ठीक है। और हम करते हैं पहले नंबर पे। ये जो है पूरा का पूरा पेपर कुछ इस तरीके से रहने वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये परीक्षण पुस्तिका कोड R है, हमारा पहला मॉडल पेपर है। पूरा करने वाले हैं। पहले नंबर पे आप देखेंगे ये वाले क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पेजेस की सहायता से मैं आपको सारी चीज़ें समझाते हुए चलूँगा। ये हमारा रहने वाला है खंड पहला, ठीक है, जहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण निर्देश में आप दिए गए, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र और दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें, यानी कि 3 आकृतियां कुछ हद तक सेम है, लेकिन एक जो आकृति है वो अलग है, और उसी अलग आकृति की पहचान आपको करनी है। तो पहले नंबर वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं। पहले नंबर पे क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और दूसरे में 4 लाइनों से मिलकर बना है, जो कि वर्ग है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। और सी एक गोलाकार आकृति से बना हुआ है, ये सी हो गया। और ये 5 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, ये वाली जो लास्ट वाली आकृति जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये 5 आकृति, ये सब जो चीज़ें हैं ये लाइनों से मिलकर बनी हुई है। ये क्रम चल रहा था 3 4, ये अब ये 5 से बना है, ठीक है। लेकिन ये गोलाकार आकृति है, पूरी तरह से अलग हो जाएगी। तो अलग आकृति की हमको पहचान करनी थी पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बेटा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसको देखते हैं यहाँ पर कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पर जो होगा देखते हैं। देखिए सभी में ये जो लाइनें हैं वो इधर की तरफ है। मान लीजिए ये ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे ऐसे करके, इसमें भी लाइनें ऐसे करके हैं, ऐसे करके ये दिख रहा है। ये और इधर भी ऐसे हैं, इधर इधर ऐसे करके, ठीक है। ये भी लाइन ऐसे 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 है, लेकिन इसमें इस प्रकार से दी गई हैं, ऐसे करके साइड में दी गई हैं, एक सामने एक सामने एक सामने एक सामने। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो, इधर है इधर है इधर है इधर है, तो ये हमारी आकृति अलग हो जाएगी। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए आकृति हमारी अलग आकृति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी में एक सिंगल आकृति है, एक यहाँ पर भी सिंगल आकृति है, यहाँ पर भी सिंगल आकृति है, यहाँ पर भी। या फिर हम दूसरे तरीके से अगर इसको फॉलो करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले नंबर पे कितनी लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, ये बना है 5 लाइनों से मिलकर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसमें कितनी लाइन हो गई, 5 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसी के बाद इसको आप देखोगे 1 2 3 4, ये 4 लाइनों से मिलकर बना है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 लाइनों से मिलकर बना है। उसके बाद ये त्रिभुज तो 3 लाइनों से मिलकर बनता है, ये भी आपको पता है। 5 4 3 2, अब 2 लाइनों से मिलकर बनना चाहिए था, लेकिन आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। और आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सभी में एक सिंगल आकृति दे रखी है, एक अंदर इस वर्ग के अंदर एक ही आकृति, आप देखोगे इसमें भी एक आकृति, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें डबल आकृति है, एक और ये गोलाकार आकृति 2। तो कितनी आकृतियाँ होगी टोटल, 2 आकृति होगी, लेकिन होनी कितनी चाहिए, एक आकृति होनी चाहिए, ठीक है बेटा। समझ में आया। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया से आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं अगला कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, थोड़ा सा देखिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4, आपको थोड़ा समझने वाली बात है। समझ कैसे समझना है। देखिए
यहाँ पर यही हमारा क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये एक अलग ही दिशा में घूम रही हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में घूम रही हैं। ये ऐसे करके नीचे हो गया, ये फिर ऊपर हो गया, फिर ये इस तरीके से हो गया। लेकिन आप देख रहे हो ना, ये पूरा घड़ी के क्रम में घुमा है। ऐसे करके ऊपर घूमना चाहिए था, किसी भी आकृति में नहीं घुमा है, या फिर ऐसे करके घूमना चाहिए था, वो भी किसी भी आकृति में नहीं घुमा है, और ऐसे करके घूमना चाहिए था, वो इस आकृति में घुमा है और नीचे की तरफ। तो इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए था। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति में कुछ इस तरीके से आप देखोगे, इसको ऐसे करके घुमाया गया है। बाकी सभी में आपको इस तरीके से इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके घुमाया गया है। लेकिन इस वाली आकृति में ऐसे करके इधर की तरफ घुमाया गया है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अलग ही ऑप्शन की आपको पहचान करनी थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया सभी को। ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले नंबर पे क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लीजिए आप, इसको ध्यान से करना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात आपको बताते हुए चल रहा हूँ। सब के सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं। नया मॉडल पेपर है एकदम। और ऐसे ही मॉडल पेपर की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वें नंबर पे हमारा जो भाग दूसरा शुरू हो जाता है, इसको बताना है मुझे अच्छे तरीके से आपको। भाग 2 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दी जाती है, उसी की तरह आकृति हूबहू आपको पहचान करनी होती है कि कहाँ पर ये वाली जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आपको बताना होता है कि कहाँ पर ये वाली जो आकृति दिख रही है ना, हूबहू इसकी तरह यहाँ पर दिखाई देगी। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। 5वें नंबर पे आप देखोगे ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है किस में आपको हूबहू दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाली आकृति नीचे से भी है, बीच के जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी इसमें है, ऊपर वाला भी पार्ट इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपको समझ आई। तो 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति दे रखी है। यहाँ पर है प्लस का निशान। सबसे पहले देखो प्लस का निशान किसमें, एक इसमें है और एक इसमें है। तो हमारा बी होगा और एक होगा डी वाला। ऑप्शन नंबर ए और बी तो ए और सी तो काट दो। ये हमने काट दिया, ए भी काट दिया, ए वाला भी काट दिया और सी वाला भी काट दिया, क्योंकि प्लस का निशान ऊपर होना चाहिए। ऊपर किस में, एक तो बी में है, ठीक है, और एक डी में है। अब नीचे वाला देखो, ये जो माइनस वाला है ये ऐसे करके होना चाहिए था, और लेकिन इसमें कैसे कर दिया, इसमें तो सीधा कर दिया है। अब ये हूबहू देखो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन किस में दिख रहा है, मुझे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये वाली आकृति, ये जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर बी में हूबहू दिखाई दे रही है। प्लस का निशान है यहाँ पर है, माइनस का निशान है यहाँ पर है कि नहीं, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसको देखते हैं। आपको समझाता हूँ सब चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बच्चों यहीं पर आपको नवोदय की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। ये देखिए एरो जो है किस किस में है और इधर वाली लाइनें किस में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, ये तो हमको काट देना है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ऐसे करके इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इधर की तरफ इसमें है, इसमें है, इसमें है। लेकिन ये जो बीच वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है हूबहू अगर मुझे कहीं पे दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो एक बार को सी को देखेंगे, ये सी वाला जो भरा हुआ है, ये जो बीच वाला है ये कलर कर दिया है, लेकिन कलर तो है नहीं, खाली है। खाली इसमें भी है, बी में भी है, डी में भी। लेकिन आप डी वाली में देखोगे इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन दी गई है ये वाली, और यहाँ पर तो एक्स्ट्रा लाइन थी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा, उसके अलावा कोई सा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है बेटा आपको, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ओनली इसका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर भी ये आकृति दी गई है, इसकी तरह आपको पहचान करनी है कि कहाँ पर है। तो ऊपर आप देखेंगे ये कलर भरा हुआ है, और ये जो आकृति ऑप्शन नंबर डी में मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रही है। 8वें में ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। हूबहू आकृतियाँ आपको देखनी है इसकी तरह, तो ये आपकी आकृति बिल्कुल सही हो जाएगी। इन आकृतियों में हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर में अपना समय बचाना बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नवोदय विद्यालय का पेपर है, हम 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बेटा समझना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, या फिर कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर आ सकता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से भी पैटर्न चलता है उसी तरीके से हमको पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ऊपर की तरफ है, और ये जो एक पार्ट है, ठीक है, और नीचे कोई भी पार्ट यहाँ पर रंगीन नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी अगर मैं इसको देखूँ कि कौन से वाले ऑप्शन में ये हो सकता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है
इस वाला सबसे पहले आपको एक पार्ट बना लेना है, आपको एक वर्ग बना लेना है ऐसे करके, ठीक है। मैं अगर वर्ग बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके बना लूँगा ना। अब आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन आएगी सबसे पहले, तो ये समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर भी एक लाइन आ रही है, उसके बीच में यहाँ तक ऐसे क्या क्या करना है बेटा, यहाँ पर लाइन आएगी ऐसे करके, एक लाइन आएगी और लाइन के बीच में भी एक ऐसे करके इस तरीके से आकृति बनेगी और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पूरा कलर हो जाएगा। अब आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है। अब ये वाली आकृति आप देखो कहाँ पर दे रखी है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, डबल पार्ट बनेगा, यहाँ से डबल होगा, एक नहीं, सिंगल नहीं होगा, डबल होगा पूरा। डबल का मतलब समझ रहे हैं आप, ये वाला ये हिस्सा पूरा कलर हो जाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा भर जाएगा। अब आप देखेंगे तो मुझे आप बताइए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट भरा हुआ और ये वाला खाली रहेगा, ठीक है, ये खाली रहेगा और ये भरा हुआ रहेगा। अब ये खाली है, ये भरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आने वाला है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलो बहुत बढ़िया। वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपको वो समझ आ भी रही हैं या फिर नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पर सिंपल है, इसको पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले हम इस लाइन को पूरा कर देते हैं ऐसे करके। देखिए इसको ऐसे पूरा करोगे, ऐसे करके करोगे, ठीक है, एक लाइन आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता के दिखा देता हूँ, पूरा कंप्लीट बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या है, इस तरीके से रहने वाला है और ये ऐसे करके रहने वाला है। ऊपर की जो लाइन है आप देख लेंगे, ये वाली मैं आपको बना रहा हूँ, ये ऊपर का हो गया और नीचे वाला जो पैटर्न है ये हमारा ऐसे करके हो गया। अब सिंपल है, एक लाइन आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो एक लाइन आएगी यहाँ तक आएगी, क्लियर है। एक तो लाइन हो जाएगी हमारी और नीचे जो कॉलम है ये भरे हुए कॉलम आ जाएंगे ऐसे करके, पूरा कलर वाला, क्लियर है। और ये इस तरीके से आने वाला है, ऊपर से आने वाला है ऐसे करके पूरा। मैं आपको अगर भर के भी दिखाना चाहूँगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ये आप यहाँ पर करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, ठीक है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, 10वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पर क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है, गुणा का निशान, और ये जो जितने भी निशान हैं यहाँ पर जो भी पार्ट दिए गए हैं उनमें कलर हुआ है, ठीक है। प्लस का था, गुणा का था। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से प्लस का है, अब यहाँ पर क्या होगा, गुणा का होगा। लेकिन ये इस तरीके से क्या है, एक त्रिभुज होगा उल्टा। सबसे पहले मैं आपको एक पेज लेता हूँ ब्लैंक, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एक तो ऊपर की तरफ त्रिभुज आएगा और एक नीचे की तरफ त्रिभुज आएगा। नीचे वाला जो त्रिभुज होगा उसमें कलर हो जाएगा और उसमें गुणा का निशान होगा। अब आप देखोगे केवल और केवल इसमें ये राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। गुणा का निशान इसमें है, कलर हुआ है और बस ये हो गया। और देखो त्रिभुज भी बनाया ऊपर की तरफ, बनाया कि नहीं ये वाला। तो मेरा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। आपका क्या है बेटा, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। ऐसे ही नवोदय की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको देखते हैं थोड़ा बारीकी से। चलिए ये है, इसको क्या क्या करना है, कंप्लीट करना है हमको, कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं अगर थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे करके करूँगा, ठीक है, और सिंपल ऐसे करके कर दूँगा मैं, इजी है। अच्छा और कुछ करना है इसमें, बस लाइन कंप्लीट करनी थी जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, और तो कुछ नहीं करना है। और देख लेता हूँ मैं, कुछ करना होगा तो हाँ, एक लाइन ऐसे करके कंप्लीट करनी है मुझे, ऐसे करके। अब ये मुझे आएगा ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले ऐसे आएगा, ये तो लाइन हो गई, ऐसे करके ऐसे करके। अब ये देखो आप, ये वाला पार्ट किस में बन रहा है, पूरा एज इट इज ये बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ये दिख रहा है, ये ऐसे करके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया आपको? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ऐसे करके किया था और ये हमारा ऐसे इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आकृतियाँ हैं जो आपको समझनी है, और तो एग्जाम में कुछ ज़्यादा कठिन आता नहीं है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। बाकी तो सब चीज़ें कोई दिक्कत आपको पेपर में नहीं आने वाली है। हमारा ये जो भाग 3 है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, मुझे पता है। अब भाग नंबर 4 हमारा आता है, इसको करना शुरू कर लेते हैं और समझते हैं। भाग नंबर 4 में समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 13 से लेकर, यानी कि 13 से लेकर 16 तक, ठीक है। आगे देखते हैं, बाईं ओर 3 प्रश्न ये दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर है। बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया, ये छोड़ा गया है, क्लियर है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए, ये जो श्रेणी क्रम है इसमें एक पैटर्न चल रहा होता है। आगे कौन सा ऑप्शन आ सकता है, पहले देखिए, पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, अब ये खाली छोड़ा गया है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो चलिए समझते हैं बेटा। अब आपको एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पर ये जो आकृति है, पहले नंबर पर जो आकृति थी कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें,
ये है ऐसे करके, और ये वाला जो पार्ट है भरा हुआ है, और ये वाली जो गोलाकार आकृति ये भी भरा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, इस आकृति को इस एंगल में इधर की तरफ घुमाया है। जब ये इधर की तरफ घुमा लेते हैं तो हमारा जो भरा हुआ पार्ट है, मैं आपको अगले वाले पैटर्न में बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ जाएगा। भरा हुआ वाला पार्ट ये आ जाएगा, और ये जो साथ वाला चल रहा था ये आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इसको ऐसे करके घुमाया। अब ऐसे करके घुमाओगे तो भरा हुआ पार्ट तो इधर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में जो बताया भी गया, भरा हुआ पार्ट ये आ गया, और ये ऐसे करके आ जाएगा। अब इसको और ज़्यादा घुमाओगे तो आपका क्या होगा, लास्ट वाली में ऐसे करके आ जाएगा। भरा हुआ पार्ट ये आ जाएगा, पूरा भरा हुआ पार्ट ये, और ये गोलाकार आकृति ये हो गई। अब आप मुझे बताओ कि यह कहाँ पर है, ऊपर भरा हुआ पार्ट है और ये गोलाकार आकृति ये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। समझ में आया। बड़े ही आसानी से आप ऐसे नवोदय के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखें। एक सेकेंड, ओके, क्लियर दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है ना। अब तो और साफ दिखेगा, मैंने और क्लोज कर लिया इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 देखते हैं। 14 में क्या है, अंदर क्या है, गोलाकार आकृति है। गोलाकार आकृति के अंदर क्या था, देखिए गोलाकार आकृति थी, गोलाकार आकृति के अंदर त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर वर्ग था। ये समझ में आया ऑप्शन नंबर ए में। अब इन्होंने क्या किया था कि सबसे अंदर वाली चीज़ जो वर्ग था, ये वर्ग को इन्होंने बाहर कर लिया, ठीक है, सबसे अंदर वाली चीज़ को। फिर उसके बाद त्रिभुज था, त्रिभुज को सबसे अंदर रख लिया इन्होंने, सॉरी, उसके बाद ये जो बाहर वाली चीज़ थी उसको उन्होंने सेकंड पे रखा है, ठीक है, पहली वाली को सेकंड पे रखा है ऐसे करके। और ये जो क्या था, त्रिभुज था, वो त्रिभुज हमारा आ गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरे वाली नंबर वाली चीज़ को इन्होंने सबसे लास्ट में रख लिया है। फिर क्या किया है इन्होंने, जो त्रिभुज था, समझते हैं। देखिए जो त्रिभुज था उसको इन्होंने बड़ा कर दिया है, ऐसे करके कर दिया, बहुत ज़्यादा हाइप दे दिया, यानी कि जो लास्ट वाली चीज़ है, अंदर वाली चीज़ है, उसको बाहर निकाल दिया फिर से, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ग था उसको अंदर रख लिया है, और गोलाकार आकृति को ऐसे किया गया। बस सेम आपको क्या करना है, जैसे पहले वाली आकृति में हमने इसको किया था वैसे ही आपको करना है। जैसे पहले वाली आकृति में उन्होंने वर्ग बाहर निकाला था, हमको यहाँ पर गोलाकार आकृति को बाहर निकालना है। सबसे पहले हमारा गोला आ जाएगा, ठीक है, गोलाकार आकृति आ जाएगी। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया था कि ये जो बाहर वाला जो गोलाकार आकृति थी इसको उन्होंने दूसरे नंबर पे ला दिया था। ये हमारे केस में क्या है, त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज को दूसरे नंबर पे ला देंगे। अब हमारी एक पार्ट बचा है, वो है हमारा वर्ग, तो हमारा वर्ग आ जाएगा अंदर ऐसे करके। समझ में आया। अब आप मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से कि ये आपको कहाँ पर दिख रहा है। मुझे तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। आपका क्या है, आप मुझे कमेंट करके वीडियो के नीचे बता देना, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। 14 का ऑप्शन नंबर ए ये वाला बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से है, देखिए पहले ऐसे है, ऐसे है ऑप्शन नंबर ए में। दूसरे में क्या है, इन्होंने दो चीज़ें और बढ़ा दी। पहले ऐसे था, उन्होंने इसके पैर लगा दिए ऐसे करके, ऐसे तो था ही, अब इन्होंने इसके पैर बढ़ा दिए ऑप्शन नंबर बी में। सी में देखो, इन्होंने इसके हाथ और इंक्रीज कर दिए, ऐसे करके तो था ही, ठीक है, पैर भी थे ऐसे थे, अब इसके हाथ और बढ़ा दिए ऐसे करके। लास्ट वाले में क्या कर सकते हैं, ये इसके पैर में पंजे डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, पैर में पंजे डाल सकते हैं, या फिर हाँ पैर में पंजे डाल सकते हैं, क्योंकि अब देखता हूँ मैं पंजे कैसे डालते हैं। देखिए ऐसे करके, ये तो पूरे हाथ हो गए इसके, ये पैर हो गए थे, अब इसको ऐसे करके करना है बस। ये हमारे क्या हो गए, इसके पंजे हो गए, तो इसको इंक्रीज करना है बस। ये आप देखोगे तो ये मुझे बताओगे कि कहाँ पर आपको दिख रहा है। इक्वल होना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रहना चाहिए दोनों, अगर नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेट है तो नीचे की तरफ स्ट्रेट रहना चाहिए। अब ये मुझे ऑप्शन नंबर बी में एकदम सही दिख रहा है, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट है ऐसे करके, इसमें टेढ़ा कर दिया, इसमें एक स्ट्रेट है, फिर टेढ़ा है, फिर स्ट्रेट है, फिर इसमें तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका, 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आपको कच्चे कार्य के लिए जगह भी मिल जाती है नवोदय के पेपर में, ऐसा ही आता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति है, इसको क्या किया इन्होंने, घुमा दिया इस तरीके से। कैसे घुमाया है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ऐसे करके आकृति है, इसको ऐसे कर दिया है, अब ऐसे करोगे तो ये आकृति ऐसे करके आ जाएगी, फिर इसको और घुमाया गया तो ऐसे करके आ गया, अब इसको और घुमाएंगे तो हमारा ऐसे करके बनेगा। देखो ये जो लास्ट वाली चीज़ें इधर आ जाएगी, और ये जो चीज़ें हैं ये बनेंगी ऐसे करके,
अभी आप देखो कहाँ पर है, एक ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके, और बीच में आ जाएगा ये प्लस वाला। अब मुझे बता दो कि आप जल्दी से कहाँ पर बनाएं। ये बनाए, सॉरी, हाँ, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में कंफ्यूज मत होना। देखिए सी वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये अंदर की तरफ कर दिया। ये जो बाहर वाली चीज़ें है ना, ये बाहर की तरफ ही होनी चाहिए, ऐसे अंदर नहीं होंगी। तो हमारा यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर 16 का। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाले ऑप्शन का। आगे देखते हैं हमारा, जहाँ पर हमारा भाग 5 शुरू होता है वहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए निर्देश हैं प्रश्न संख्या 17 से 20 में। यहाँ पर क्या है, 17, 18, 19, 20। 17 से लेकर 20 तक क्या बोला गया है, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 साइड दिए गए हैं। ठीक है, एक इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। वही चीज़ है, और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ फिलहाल फटाफट से। ये देखो, इस आकृति का संबंध है इससे, इसका किससे होगा वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया है, ये पहले नंबर वाली जो आकृति थी इसको इन्होंने, मान लीजिए ऐसे करके है पेन, इसको इन्होंने ऐसा कर दिया है सिंपल। जब आप इसको ऐसे करो तो ऐसे, ये वाली आकृति है, देखिए पहले नंबर पे ये जो आकृति बन रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसका संबंध पता है किससे कर दिया, इन्होंने इसको घुमा दिया है। घुमाओगे तो ये आकृति बनेगी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनेगी, जो कि बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस आकृति को घुमाएंगे, फिर से इस आकृति को, ये वाली जो आकृति है अब इसको घुमाएंगे। जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारा बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। सबसे पहले आप देखो ये वाला पार्ट किस में आ गया, ये वाला एक तो सी में आ रहा है और एक बी में आ रहा है। अब आप देखो ये जो 4 है ये कैसे करके आ जाएगा, ये क्या है, वो सॉरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। ये आ जाएगा ऐसे करके, ऐसे हो जाएगा उल्टा। अब ये आप मुझे बताओ कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। बिल्कुल सही कर रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे बता देना, आप ही के साथ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे करके करोगे ऊपर से आएगा, और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 17 का सी है। मैं बिल्कुल तरह से श्योर हूँ, और मुझे आप कमेंट करके बता देना कि आपका कौन सा था। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है ये वाला। इसमें क्या है, बेसिकली इसमें इन्होंने क्या किया था, ये जो गोलाकार आकृतियाँ थी इनको आपस में जोड़ा था ऐसे करके, ठीक है, ये जोड़ा था। लेकिन ये क्या है, जोड़ते टाइम बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है ना, ये वाला इसको आप देखोगे ना, ये इसको ध्यान से, ये दिख रहा है, जोड़ते टाइम बीच में गैप रह जाएगा, कोई ब्लून्स रखोगे तब भी रह जाएगा। इन्होंने इसी गैप को ख़त्म कर दिया, अगले वाले पार्ट में इसको पूरा कलर कर दिया है। बहुत बारीकी सा अंतर है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, इन्होंने अगले वाले पार्ट में इसको कलर कर दिया है। हम भी क्या करेंगे, इस वाली आकृति में ये जो बीच वाली आकृति है इसको हम कलर कर देंगे। कलर करोगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा। ये देखो, ये वाला पार्ट पूरा कलर कर दिया इसमें। 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ना बेटा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। आगे देखते हैं, 19 नंबर पे हमारा ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक एरो था, सिंपल है, ये एरो होता है आपको पता होगा। इसको इन्होंने बस ऐसे करके उल्टा कर दिया था, और पीछे इसके ऐसे करके कर दिया था। दिख रहा है आपको? हमको भी क्या करना है, इस एरो की थोड़ी डायरेक्शन बदलनी है। अब देखिए इस वाले को क्या करना है, ये ऐसे है, इसको हमको क्या करना है, इस एंगल में करना है थोड़ा सा, और ऐसे करके इसके पीछे लगा देना है। बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देखो कौन सी आकृति में बना है, 19 का वही राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर हमारा किसी में बन रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। ये आप देखो आराम से, जो मैंने आकृति बनाई है ऑप्शन नंबर सी में हूबहू दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं, है कि नहीं आपके सामने, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी 19 का। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। 20वें नंबर पे क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब इसमें क्या होता है बेटा, इन्होंने एक चीज़ को कम करके एक चीज़ में जोड़ा है। मान लीजिए ये आकृति ऐसे थी, इसका संबंध किससे बना दिया, इससे बना दिया ऐसे करके, सिंपल। अब इसका संबंध ऐसे बनाने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया है कि ये वाला जो चीज़ था, ये वाला जो डंडा था, इसको ऐसे इस एंगल में कनेक्ट कर दिया था, तभी तो ये आकृति बनी मुझे। हम भी क्या करेंगे, इस चीज़ को इस एंगल में कनेक्ट कर देंगे, बस ये वाली इस चीज़ को, ये वाला जो डंडा है ऐसे करके इसमें कनेक्ट कर देंगे। जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे नीचे ऐसे कर दोगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा पूरा। ठीक है, क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। ये वाला इन्होंने पहले वाला हटाया था, तब हमारा कैसा बना था, सॉरी रुको,
मैं समझा रहा हूँ। देखो इन्होंने ये वाला इसको जोड़ के बनाया था, फिर त्रिभुज बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इस चीज़ को ना करके इन्होंने पूरा कंप्लीट इसको जोड़ा था। ठीक है, जोड़ने के बाद इन्होंने इसको ऐसे करके करूँगा मैं, अगर इसको घुमा दूँगा ऐसे करके, इसको जोड़कर भी घुमाऊँगा ऐसे करके, तो इसको ऐसे करके आ जाएगा। अगर मैं इसको घुमाऊँगा, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इसको, इसके दोनों देखिए दो तरीके से कन्फ्यूज़ बन रहा है। सबसे पहले समझाता हूँ यहाँ पर क्या करना है, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, आपको समझाता हूँ थोड़ा क्वेश्चन बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए ये जो आकृति थी ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इसको इस तरीके से बना दिया। इस तरीके से बनाने के लिए हमको किस एंगल में इसको जोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझते हैं। ये वाली जो लाइन है लंबी वाली, ये इन्होंने ऐसे करके कर दी थी। ऐसे करके जोड़ोगे, ऐसे करके जोड़ोगे भी तो ये एक त्रिभुज बनेगा।